तेल के मामले में भी अमेरिकियों को मुंह की खानी पड़ी। जो अमेरिका ईरान के तेल को मास्टर स्ट्रोक बोल रहा, उसी को एलन मस्क बोल रहे कि चीन को तो तेल की जरूरत ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को महंगाई के मुहाने पर खड़ा कर दिया है और इंटरनेशनल नियम कानून जो बनाए गए थे उसको तोड़ने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की जल्दबाजी आज उन्हीं को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के सांसद आए और उन्होंने अपनी मीडिया को बताया कि उन्होंने ईरान की वॉर किस लिए की। उन्होंने कहा कि ईरान के पास तेल है, वेनेजुएला के पास भी तेल है और अमेरिका का ईरान पर हमला ईरान के तेल पर जो कमीशन आएगा उससे अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक बात यह भी बोली कि इससे चाइना यहां क्षेत्र से बाहर हो गया है और चाइना जो सस्ता तेल ईरान से तेल ले रहा था उसकी डिपेंडेंस ईरान पे खत्म हो जाएगी। इस पर दोस्तों एलन मस्क आए हैं, उन्होंने कहा है कि चाइना आज के समय में सबसे ज्यादा ऑयल पर डिपेंडेंस अपनी कम कर रहा है। चाइना के पास आज सोलर के जो पावर प्लांट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो यूरोप जितनी एनर्जी की खपत करता है उससे कहीं ज़्यादा तो वो सोलर की ज़रूरतें अपने देश के अंदर एक सूरज से पैदा करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। और चाइना के तो पड़ोस में बैठा ही रशिया है और जो आज यहाँ पर उसकी तेल की ज़रूरतों को दोस्तों बहुत पूरा कर सकता है। इस मामले में दोस्तों अमेरिकी सीनेटर आज ईरान के हमले को कहां तक जस्टिफाई करेंगे। यह बड़ी हैरानीजनक बात है कि अमेरिका के ऑफिशियल यहां पर किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रही हैं और कौन से नियम को मान रही हैं। अमेरिका के एलाइज सोच रहे हैं कि अमेरिका आज कौन सा नियम मान रहा है, कहां अमेरिका रुकेगा। तो ये एक कारण है जिसके ऊपर दोस्तों अमेरिका में ही आवाजें उठ रही हैं और अमेरिकी सांसदों से पूछा जा रहा है कि चाइना तो ऑयल को छोड़कर सोलर एनर्जी पर शिफ्ट हो गया है, रेयर अर्थ मटेरियल उसके पास है, वो अपने देश में अपना चीजें अच्छे से मैनेज कर सकता है। जो फर्क पड़ा है अमेरिका के अलाइज कंट्रीज को पड़ा है, वो अमेरिका से और दूर होने वाली हैं। वो अमेरिका की बातें जो इंटरनेशनल नियम कानूनों के चलते मानते थे वो बातें भी वो अब अलाइज कंट्री नहीं मानेंगे। एलन मस्क का इशारा इस ओर है, आपने बहुत गलत गेम खेल दी है ईरान के अंदर। खैर दोस्तों, इसी बीच रूस के विदेश मंत्री भी आए हैं और उन्होंने पूछा है खाड़ी के देशों से, और वो जो यहाँ पर अमेरिका को बेसिस देकर बैठे हैं, आज खाड़ी के देशों से रूस ने पूछा है कि क्या खाड़ी के देशों तुमने कंडेमनेशन भेजी है। 170 एक जो बच्चियों की हत्या अमेरिका इजराइल के बॉम्बों से हुई है, क्या तुमने ट्रंप को कटघरे में खड़ा किया है? नहीं किया तो इसका मतलब यही है कि तुम अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करते हो। रूस का विदेश मंत्री आज चिंतित है कि यहां पर मानवता को शर्मसार करके खाड़ी देश ये चीजें कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के जो जनरल हैं, ईरान की सरकार आई है, वो कह रही है कि हमारा देश, हमारे लोग, हम अपना सुप्रीम लीडर चुन रहे हैं, इसमें आपको दिक्कत क्या है। और आज अमेरिका को कोई हक नहीं है इंटरनेशनल नियम कानूनों के हिसाब से कि वो ईरान के अंदर दखल दे। और साथ में ही इन खाड़ी देशों की अमेरिका इजराइल पर चुप्पी, जो गाजा के अंदर इतने लोग मारे गए और जो इजराइल ईरान के अंदर जो बच्चियों के स्कूल पर बम बरसाया और लोग मारे गए, वो ईरान को चिंता में डाल रही है और ईरान इसलिए खाड़ी देशों को टारगेट कर रहा है। इसी बीच सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भी पुरानी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसके अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ पर स्टेटमेंट देते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई को एक हिटलर की तरह संज्ञा दे दी। उन्होंने कहा कि हिटलर खतरनाक था, किसी को पता नहीं था, लेकिन जब हिटलर ने हिटलर वाले कारनामे किए तो सारी दुनिया हैरान हो गई। ऐसे ही अयातुल्ला है, हिटलर की आइडियोलॉजी पर चलना चाहता है और विस्तारवाद करना चाहता है मुस्लिम नेशंस के अंदर। इसीलिए वो सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के देशों के अंदर चीज़ों को कर रहा है और वो कह रहा है कि ईरान की बात यहाँ मिडल ईस्ट के अंदर मुस्लिम देश माने। अब शिया सुन्नी का जो ये विवाद है वो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। और इसी के बीच एक रिपोर्टर उनसे पूछती है कि क्या सऊदी अरब न्यूक्लियर बम बनाएगा, तो सऊदी अरब ने कहा कि हमें न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा तो सऊदी अरब जरूर न्यूक्लियर बम बनाएगा। लेकिन अब तो दोस्तों सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के साथ सीधी कंटेक्ट है और पाकिस्तान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बम है, तो सऊदी अरब को तो न्यूक्लियर बम की पहले ही जरूरत है ही नहीं।
तो इस मामले में आप चीज़ों को जरा समझिए, एनालाइज करिए कि किस तरीके के लेवल पर चीज़ें चल रही हैं। तो बेसिकली दोस्तों, या तो सारी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर बम हो या फिर दुनिया के अंदर किसी के पास भी न्यूक्लियर बम ना हो। क्या इस तरीके से चीज़ों को चलाया जाएगा, या फिर एक नई न्यायिक व्यवस्था आएगी जिसके अंदर लीडरों के हिसाब से नहीं, न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से चीज़ों को चलाया जाएगा, जिसमें पूरी दुनिया का एक झंडा, जिसमें पूरी दुनिया का एक नियम कानून होगा और जिसमें पूरी दुनिया का एक ही धर्म होगा और उसके हिसाब से चीज़ों को चलाया जाएगा। तो दोस्तों उसकी ज़रूरत आज के समय में बहुत ज़्यादा आन पड़ी है। और इस मामले में जितना भी दोस्तों आप चीज़ों को देखेंगे उस हिसाब से अधूरी चीज़ें होंगी और एक पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अब आप सोचिए कि सऊदी की सुन्नी आबादी है, सुन्नी मुसलमानों में सबसे ज़्यादा हैं, मुसलमान सुन्नी के पास एटम बम है, ईरान के पास एटम बम नहीं, ईरान की पॉपुलेशन कम है, इसी तरीके से इजराइल की पॉपुलेशन कम है, भारत के हिंदुओं की पॉपुलेशन कम है। तो दोस्तों वर्ल्ड की व्यवस्था तो खतरे में होगी ना। तो इसलिए दोस्तों सभी के हितों का एक ध्यान रखा जाए और उसके हिसाब से ही चीज़ों को किया जाए, तभी दोस्तों ये दुनिया सुचारू रूप से चल सकती है। नहीं तो फिर दोस्तों ये तबाही के मंजर तो बनना आम बात है। इसलिए दोस्तों सारी चर्चा, सारी बहस का एक ही मुद्दा है कि यहाँ पर इंसानियत के भले के लिए कर्म किए जाएं, तभी दोस्तों इंसानियत सही रास्ते पर चलेगी और पूरी दुनिया में इसको लेकर अवेयरनेस और आवाज़ तो उठनी ही चाहिए। आपके क्या मायने हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।